नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री मनीष कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी धन्यवाद। एकाएक भूचाल आया, सोना चांदी के रेट रुके नहीं और अब गिरे तो संभले नहीं। इतने गिरते जा रहे हैं कि अब लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन में चांदी 1 लाख से ज्यादा नीचे आ गई। मुझे लगता है कि ये कारोबार 450 करोड़ रुपया से ऊपर का नुकसान दिखा रहा है। सोना 30,000 रुपया गिर गया। गरीब की तो बिसाती नहीं थी, ये सब खेल था अपर क्लास का। अब जो रुपया डूबा, कल शेयर बाजार में शुक्रवार को बड़ी तादाद में डूबा जब 15% का अडानी ग्रुप्स में डाउनफॉल आया। मार्केट यथावत नहीं है और कल देश का बजट प्रस्तुत होना है। उससे पहले यह भूचाल आना देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। मार्केट बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। मनीष जी, मैं आपके पास आऊं तो पहले तो यह जानना चाहूंगा कि ये जो आज मार्केट क्रैश हुआ, गोल्ड सिल्वर के भाव क्रैश हुए, क्या अभी रुकेंगे और नीचे जाएंगे? मैं एक प्रेडिक्शन आपसे पूछूंगा। आपको इतना ही अगर पता होता तो फिर हम और आप भी खेल करते। लेकिन इस उठापटक में लोगों की हृदय की धड़कनें बहुत बड़ी हुई हैं। देखिए शिव कुमार जी, इस बात को ऐसे समझिए, बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल क्या है, जब भी किसी चीज में जब रैली चलती है तो दो तरह की बातें होती हैं। एक होती है फोमो, यानी फियर ऑफ मिस्ड आउट, यानी लोगों को रहता है, आपको भी लगता हुआ, मुझे लगता है यार चांदी हम खरीद नहीं पाए, हमारा नुकसान हो गया। वो फोमो की वजह से लोग को जब मौका मिल रहा था वो खरीद रहे थे। एक बात फोमो थी, दूसरी बात थी टारगेट, अपर टारगेट। बहुत सारे लोग जो फोमो को से फील करते हैं वो कहते हैं अगर इस रेट से उतर आए तो हम खरीद लेंगे, अभी तो मैं नहीं खरीद रहे। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर कर चुका इन्वेस्टमेंट, वो ये तय कर चुका होता है कि अगर ये लेवल अचीव हो गया तो मैं अपना माल आधा निकाल दूंगा, एटलीस्ट थोड़ी प्रॉफिट, और अपना पैसा बाहर, फिर जो लगे मेरा प्रॉफिट है, आए तो ठीक, बढ़ जाए तो ठीक, घट जाए तो ठीक। ठीक है। और ये अकेले सोने चांदी के साथ नहीं हो रहा है, ये कॉपर के साथ भी हो, या चाहे निफ्टी हो, या स्टॉक एक्सचेंज बीएसई हो, या नेस्डेक हो। अगर मानो स्टॉक एक्सचेंज 70,000 पर ट्रेड कर रहा है तो 68, 66, 67, 65 कर रहा है। जैसे ही 70,000 पहुंचेगा उस दिन मार्केट टूटेगा जरूर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसे मुनाफा वसूली कर लेते हैं। जाहिर शब्द सुन के लगता है मुनाफा वसूली में पता नहीं क्या गलत काम हो रहा है। मुनाफा वसूली कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। मुनाफा वसूली में इन्वेस्टर, मेरे टारगेट पूरे हो गए, मेरे को रीजनेबल रिटर्न मिल गया, अब मुझे यहां से निकल आना चाहिए। कितना निकलना चाहिए? इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर पूरा निकाल लो, कोई कहता है आधा निकाल लो, कोई कहता है अपना पैसा निकाल लो, जितना लगा है थोड़ी प्रॉफिट रख लो, बाकी लगा रहने दो। तो ये जैसे ही 4 लाख का जो मनोवैज्ञानिक आंकड़ा था ना, जैसे ही चांदी ने ये छुआ, लोगों को लगा भाई ये बहुत हो गया, निकलो। तो जो निकलना शुरू हुआ उसके बाद तो लगातार लोगों ने खूब बिकवाली की। अब सुकुमार जी, एक बड़ी रोचक बात आपको बताऊं, हम सब ये जानते हैं कि आज खरीदा जा रहा है, कल बेचा जा रहा है, इन सब में बराबर की बात होती है। यानी आज अगर कोई चांदी बेच रहा है तो कोई ना कोई बैक एंड पर कहीं ना कहीं खरीद रहा है। बिकेगी तो तभी जब कोई खरीदेगा। इसका मतलब है कि किसी ना किसी को उम्मीद है कि नहीं, अब यहां से मार्केट चढ़ेगा। ठीक है। तो यानी ये परसेप्शन है तेजाड़िया और मंदाड़िया का। जिसको लगता है मार्केट बियरिश होगा तो बेच दो, जिसको लगता है मार्केट बुलिश होगा तो खरीद लो। तो अब लोगों को लग रहा है कि, कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्केट बहुत टूट गया, ये तो 2.5 से 2.25 के बीच में आ गया, अब खरीदने का टाइम है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी और बेच लो भाई, निकल लो।
अगर चांदी का तो पुराना रिकॉर्ड है, चांदी का रिकॉर्ड है, ये इसकी वॉलेटिलिटी बहुत है। सोने की ग्रोथ जो है वो स्टीडी है, ऐसे 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 स्लो कछुए की चाल से चलती रहेगी। और चांदी, चांदी खरगोश की तरह है, जिधर दौड़ रही है दौड़ेगी तो दौड़ रही है। मैं जिधर दौड़ेगी उधर दौड़ जाएगी। तो ऐसा भी टाइम आया 2014 के आसपास के 5 साल तक चांदी में कोई मूवमेंट नहीं रहा। तो ऐसे में लोगों को लगा और बेच लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 लाख के अगर लेवल पर चांदी अगर आ गई, 1-2 दिनों में बजट का देखे क्या इम्पैक्ट आता है, तो चांदी की फिर खरीदारी बढ़ सकती है। और हमारे दर्शक चाहें तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चांदी में कर सकते हैं, सोच विचार के, अपने आप, अपने कंसल्टेंट से राय लेकर, अपने सीए से राय लेकर, क्योंकि 2.5 लाख के बाद वापस चांदी बढ़ेगी जरूर, ऐसा मैं सोच रहा हूं। मनीष जी, इतनी बड़ी टूट हुई है मार्केट में, लोग भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो 1 लाख की सिंगल डे 1,20,000 की हुई है, तो लोगों का मन गड़बड़ा जाएगा। आप भी समझ रहे होंगे, आप भी, क्योंकि अर्थ के बारे में आपको विशेष जानकारी है, लेकिन सिंगल डे शायद अब तक के इतिहास में पहली बार, अब तक के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी टूट हुई है। जितनी इतनी टूट हुई है तादाद में उतना बढ़ी तो, भी नहीं, इतनी जितनी तादाद में टूट बढ़ी हुई है नहीं। उतनी तो चांदी का भी रही नहीं भाई। 1.25 लाख रुपए की पर किलो की टूट हो गई। 1.25 लाख तो पिछले 100 साल के, 2 साल के चांदी के इतिहास में उतना तो कभी प्राइस ही नहीं रहा। तो जाहिर है कि अब तक की सबसे बड़ी हो ही गई। पर आप एक बात समझिए, इसके पीछे के क्या कारण हैं। अकेला मुनाफा वसूली इसका कारण नहीं हो सकता। बढ़ने के भी कारण क्या थे? बढ़ने के कारण क्या थे कि इंटरनेशनली चांदी की कंजम्पशन लगातार ईवी में बढ़ रही है और जगह बढ़ रही है, और चाइना ने चांदी का एक्सपोर्ट बंद कर रखा था। अब अपुष्ट सूत्रों से यह खबर आ रही है कि चाइना इनडायरेक्टली माल निकाल रहा है, तो सप्लाई इसका मतलब आ रही है, और अगर सप्लाई आ रही है तो चांदी टूटना तय है। और अगर यह खबर सच हो जाए तो ये मार्केट में भी 2 लाख तक भी आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, थोड़े टाइम पहले कुछ सोना लेने गया तो मैंने अपने ज्वेलर से पूछा कि सॉलिड लेना था। मैंने कहा भाई सोना लूं या चांदी लूं? मेरा मन है चांदी लेने का। कहता बिल्कुल मत लेना, सोना लेना। और उस दिन से आज का दिन है, दिसंबर की बात है, कि मैं रोज सोचता था यार बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। आज लग रहा है थोड़ा सा सुकून है मेरे को। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, उस रेट से नीचे आ गई, जिस रेट पर आप गए थे उस रेट से नीचे आ गई। हाँ हाँ, आप आपको एक और रोचक बात बताता हूँ। आपके जो दर्शक है मूल रूप से छोटे शहरों के, और मतलब मिडिल क्लास, बड़ी रोचक बात यह है कि मेरे को कुछ छोटी जगहों से मेरी बात हो रही थी, तो लोगों ने बताया भाई किसी की दादी, किसी की अम्मा बड़ी खुश हैं। कहते हमारे पास सब मिला के 6 तोला सोना था, हमारे तो बच्चे हमारी वैल्यू ही नहीं करते थे। पहले सोना का था 60-70-80 हजार रुपए था, तो सब मिला के 3-4 लाख रुपए की वैल्यू थी। अब सोना जब से 2 लाख रुपए हुआ है, हमारा तो लाखों का सोना हो गया, हमारी तो इज्जत बढ़ गई। तो बाप बहू बेटे फोन, तो ये भी एक साइड इफेक्ट है कि सोने का दाम बढ़ा तो उन बुजुर्गों की भी वैल्यू बढ़ गई जिनके पास मामूली सोना था, लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ गई कि अब इतने सोने से, इतने पैसे से तो हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, बेटा में पैसे दे या ना दे। और एक और बात बताता हूं, छोटे शहरों में साहूकारों को सोना गिरवी रख के पैसा उधार लेने का चलन होता था। तो जिन लोगों ने 10 साल पहले भी कोई अंगूठी, कोई हंसुली, कोई जंजीर या कोई चीज गिरवी रखी और अपने पैसा ब्याज पे ले गए 2%, 1.5% पे, और हुआ यूं कि जब उन्होंने 3 साल तक ब्याज नहीं चुकाई, वो उनकी प्रॉपर्टी सोना डूब गया। वो लोग पहुंच रहे हैं साहूकार के यहाँ, बनिए के यहाँ, कि भाई ब्याज समेत पैसा ले लो, हमारी अंगूठी वापस करो। क्योंकि सोने का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि ब्याज देके भी वो झगड़ा कर रहा है। वो कह रहा तुम्हारी तो प्रॉपर्टी डूब गई, कुछ कह भैया सोना तो देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग साइड इफेक्ट हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये है दो, क्या अब इन्वेस्टमेंट करने का समय है या और इंतजार करने का समय है, पहली बात। और चांदी में करें या सोने में करें, ये 2 बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब किसी भी जो है व्यक्ति के पास नहीं होता। हैरानी की बात बताता हूं आपको, आज किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो वहां पे एक ज्योतिषी ने कहा कि अभी चांदी बढ़ेगी। अगर मैं उनकी बात को लॉजिकल एंगल से देखूं तो मुझे यह समझ में आता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप में और पुतिन में दोस्ती के सिग्नल आए, जैसे उन्होंने कहा मैं ठीक है भाई, ठंड है, -10 का टेम्परेचर है, हम कीव पे अटैक नहीं करेंगे, अगर ये मौसम अच्छा रहा
तो सोने चांदी में गिरावट संभव है। और अगर ये मौसम खराब रहा तो गिरावट नहीं होगी, चढ़त हो जाएगी। और वहीं एक और बड़ा फैक्टर है, बजट से बहुत फर्क पड़ेगा उस पर, कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में और इंडिया में डिस्कशन हुई है, डील हो गई, जिस तरीके से डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगी, अपनी अपनी लोकल करेंसी में, इंडियन करेंसी में अगर ट्रेड होना शुरू हो गया, उनकी करेंसी में ट्रेड होना शुरू हो गया, तो डॉलर की बादशाहत कम होगी, तो गोल्ड के रेट फिर चढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर वो कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का सब्र करे, तो वो सोने चांदी का मिक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ईटीएफ ले सकता है, रिलेटेड शेयर ले सकता है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी ले सकता है। फिजिकल चांदी अगर लेते हैं तो ध्यान रहे, उस पर जीएसटी 3% देना होता है। फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो 3% देना होता है। ये अगर कोई आप किसी से कैश में जाके खरीद लाए तो आपको लगता है वो जीएसटी लेता नहीं है, वो भी लेगा, क्योंकि वो नंबर 1 में लेके आया है। इसलिए जो लोग कैश में चुपचाप खरीद के ला रहे हैं ना, उनकी भी जानकारी में रहे कि 3% का जीएसटी आपका जो सेलर है वो लगा के दे रहा है, भले ही आपको उस बात की पता है या नहीं है। मनीष जी, बड़े उठापटक में एक बड़ी कहावत यह भी है कि क्या होगा मार्केट का। अभी मैं देख रहा था इंटरनेशनल रिपोर्ट में, अगर हम बात करें तो चांदी 118.34 डॉलर पर कल शाम ट्रेंड कर रही थी, जो आज गिरकर एकाएक 74.15 तक गई लो में, यानी आधे पे आ गई। और अभी वो 78-83 पर ट्रेंड कर रही है। अब तो मार्केट बंद हो गया, अब सोमवार को पता लगेगा। यानी 31% गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट हो गई। 1/3 टूट गई एक ही दिन में, और तब टूट गई जब 4.25 लाख थी, यानी 1,40,000 रुपया की डाउनिंग हो गई। और गोल्ड $5480 प्रति औंस चल रहा था, वो एकाएक $4763, यानी 11% टूट गया। अभी अमेरिका स्थिर नहीं है। अमेरिका के बारे में सबका कहना है कि मार्केट में उठापटक चल रही है। अगर ये हाल आगे बढ़े और 10-10% मार्केट और टूटा तो फिर संभाल नहीं पाएंगे। कुछ लोगों का यह भी मानना है मनीष जी कि गोल्ड एक बार फिर 1 लाख छूना चाहिए और चांदी एक बार फिर 1.5 लाख पर आनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। देखिए, जितने इन्वेस्टर चांदी में इन्वेस्ट कर पाए, उससे 5 गुना इन्वेस्टर रोज आहें भर रहे थे कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैं ले नहीं पाया। इसे मैंने कहा ना, फोमो बोलते हैं। तो चांदी अगर जैसे ही 2 लाख पर अगर आई, मैं कहता हूं 2.5 लाख से नीचे आई, 2.25 लाख 2 लाख पर आई, तुरंत इसकी बाइंग शुरू हो जाएगी, री इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। चांदी 2 लाख से नीचे आने का मेरे विचार में संभावना बहुत बहुत कम है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अवेलेबल डेटा के हिसाब से बात करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी राय में 2 लाख होते ही मार्केट में वापस इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। इसका एक बड़ा फर्क ये जरूर आया है कि वापस शेयर मार्केट वापस रैली पकड़ेगा, क्योंकि जो लोग यहां से पैसा निकालेंगे वो लेके कहां जाएंगे, वो वापस शेयर मार्केट में लगाएंगे। क्योंकि जितना मेटल में डेवलपमेंट हो रहा था, लगातार बढ़ रहा था, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट बिल्कुल फ्लैट हुआ था। अब सोने की बात करते हैं। सोने का आमतौर पर पैटर्न ये है कि बहुत डिप नहीं होता है, क्योंकि सोना वो सिक्योरिटी है जो चांदी कभी हो नहीं सकती, और सोने में वोलेटिलिटी बहुत कम है। और जिस तरीके से विभिन्न, जैसे अपने देश का आरबीआई तो तमाम देशों के जो रिजर्व बैंक हैं वो अमेरिका की नीतियों से त्रस्त होकर, घबरा कर, अपने आप को सिक्योर सेफ करने के लिए अपना सोना अपने पास ला रहे हैं। इंडियन करेंसी का भी एक बेस में गोल्ड होता है, वो गोल्ड आज तक इंडिया में था ही नहीं, वो ब्रिटेन में होता था, इंडिया ने वो मंगा लिया। अब आरबीआई उस सोने को स्टोर बढ़ा रही है ताकि और ज्यादा नोट छापे जा सके। तो ऐसे में मैं अपनी बात यहां पे कहना चाहूंगा कि शेयर गोल्ड में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। तात्कालिक गिरावट हो सकती है, पर मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में वो रिकवर कर जाएगी। जिन लोगों ने ले रखा है या अभी लिया है, वो मेरे हिसाब से हिम्मत बनाए रखें और धैर्य रखेंगे तो 6 महीने में वापस ये 2 लाख से ऊपर चला जाएगा, निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं। एक जमाना था जब गोल्ड और सिल्वर का रेट बिल्कुल सेम हुआ करता था, बस फर्क इतना था, वो 10 ग्राम का रेट था, वो 1 किलो का रेट था। वो रेशियो मेंटेन होना चाहिए, आज नहीं तो 1 साल में,
और वो रेशियो मेंटेन होने के लिए थोड़ा चांदी को नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा गोल्ड को ऊपर आना पड़ेगा। अगर हम उस बात का ध्यान रखें तो ये बात निश्चित है कि गोल्ड 2 लाख तक जल्दी ही पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट टूटा है और मार्केट टूटने से भारत में हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग परेशान हैं, कई लोगों का बड़ा लंबा नुकसान भी हुआ होगा। लोग खरीद और फरोख्त अगर नहीं करेंगे तो मार्केट टूटने को रोकेगा कौन? खरीद तो तब भी जारी रहेगी जब 1.5 लाख आ जाएगी, खरीद तब भी जारी रहेगी, क्योंकि वो कहते हैं अब हैज लगा लो। एक हैज शब्द भी है मार्केट में कि जितनी खरीद ली है उतनी बेच दो, तो यहीं रुका रहेगा। जो नुकसान है वो यहीं बरकरार बना रहेगा। छोटा हैज का मतलब है छोटा कर लेते हैं। जैसे मैंने 100 रुपए किसी से खरीदने का बयाना दे दिया तो 80 रुपए का बेचने का बयाना दे दूं तो 20 का मेरा रिस्क रह जाता है। हाँ, तो लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो गिरी है, ऑल टाइम हाई से लुढ़क कर चांदी की कीमतें 2,95,000 रुपया पे आ गई, जो 4,29,000 थी। चांदी 1,25,000 रुपया लुढ़क गई है। भारतीय अगर रुपीज में बात करें तो भारत के रुपया के हिसाब से 27% की गिरावट है। चूंकि जो 31% गिरावट हुई उसके बाद कुछ डॉलर बढ़ी। चांदी तो एक बार $17 भी आ गई थी। अगर 74-75 डॉलर पर भी रुकती है तो भी तिगुनी चौगुनी और 5 गुनी है। लेकिन मार्केट में ये उठापटक लड़ाइयों की भी है, चीन के बयान की भी वजह से चांदी पे तेजी है। लेकिन बस अंतिम सवाल आपसे मनीष जी पूछूंगा, इस उठापटक में देश का बड़ा नुकसान हुआ है। 472 करोड़ से ज्यादा का 472 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो ये पूंजी जो मार्केट से क्रैश में जाती है, क्या उससे देश की जीडीपी पर असर पड़ता है या नहीं? नहीं, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं। देखिए, उठापटक हो रही है वो इंडियन मार्केट में। अगर वो सोने में को खरीद रहा है या सोने को बेच रहा है, इससे जीडीपी पर कोई इंपैक्ट नहीं है, इससे देश को कोई नुकसान नहीं हो रहा और देश का कोई पैसा नहीं गया। पैसा इन्वेस्टर का आया और इन्वेस्टर को ही गया। अगर आज आपने 1 लाख रुपए लगाए, कल वो आपके पैसे 2 लाख रुपए हो गए तो देश को कोई फायदा नहीं हुआ, आपका फायदा हुआ। और 2 लाख के जब 1.25 लाख रह गए तो आपका ही नुकसान हुआ। एक बात, इस पूरी प्रोसेस में सेल हो या परचेज हो, सरकार को तो टैक्स मिलता है, तो सरकार की जीडीपी तो इंप्रूव होती है। बड़ी रैली, हजारों करोड़ की एकदम परचेज हो गई, हजारों करोड़ की सेल हो गई, तो सरकार को तो टैक्स मिला, क्योंकि जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स देना ही देना है। जो लॉस होगा सेट ऑफ कर लेगा, लेकिन लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सरकार का नुकसान नहीं है, ये जनता का, इन्वेस्टर्स का नुकसान है। और इस तरह की उठापटक से सरकार की छवि पर फर्क पड़ता है कि वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन फिर भी सरकार के रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी होती ही है। मेरा इतना कहना है। चलिए मनीष जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।